दोस्तों, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी को लेकर जो आंदोलन चल रहे थे, फाइनली सरकार ने ये सारी जो बातें थी युवाओं की मान ली हैं और छात्रों की मांगों को स्वीकार किया गया है। अब देखिए, असल में ये स्वीकार किया गया या नहीं किया गया, युवाओं की हुई जीत, छात्रों की हुई जीत, ऐसे आर्टिकल्स तो आपने देख लिए होंगे, बट असल में पूरी कहानी क्या है, पूरा सच क्या है, वो हम आज समझेंगे। देखिए, यहाँ पर अभी आश्वासन दिया गया है और कल एक फाइनल मीटिंग होनी है, तो आंदोलन तो समाप्त कर दिया गया है और आंदोलन समाप्त होने के बाद ये आश्वासन दिया गया है कि कल की मीटिंग में हमें पता चलेगा कि कितनी मांगों को माना जाएगा, कितनी को नहीं माना जाएगा। अभी लिखित में कुछ भी नहीं दिया गया है, कल तक रिटर्न में आपको मिल जाएगा, तो कल तक का हमें वेट करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि क्या मांगे थी। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि हमारी रैंकर्स जंक्शन की टीम पूरे टाइम वहां पर मौजूद थी और हमारी टीम की तरफ से दीपांशु जी जो थे वो यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे और छात्रों के संग उनका उत्साह बढ़ाते रहे पूरे समय तक। हेलो, देख लेते हैं कि छात्रों की मांगे क्या क्या थी, तो उन मांगों में से कितनी मानी जाएंगी ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ी मांग यहाँ पर आ रही थी वो थी कि प्रीलिम्स के पेपर में जो गलतियां होती थी वो अब नहीं हो। तो यहाँ पर जो है सरकार ने कहा है कि इसके लिए एक अलग से समिति का गठन किया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके का पेपर बनेगा या उसमें कोई गलतियां देखने तो नहीं मिल रही। तो जैसे अभी तक लगातार हमें देखने मिलता था, है ना, जिसकी वजह से हम आयोग को गंजेड़ी आयोग भी कहते थे कि वो लोग 100 क्वेश्चन पूरे नहीं बना पा रहे हैं, हर बार 4-5 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। तो इस वजह से इस जो एमपीपीएससी आयोग की जो बदनामी होती थी, सरकार ने कहा है कि अब से ऐसा नहीं होगा, एक समिति बनाई जाएगी जो इस चीज में, इस विषय में जांच करेगी। ठीक है। यहां दूसरी जो मांग थी वो ये थी कि 87% रिजल्ट की कॉपियां दिखाई जाएंगी। अब 87% रिजल्ट, देखिए 87-13 का जो रेशियो चलता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के समझा दूंगा। 87 और 13, तो 87% और 13% का रिजल्ट, दो अलग अलग रिजल्ट आते हैं और यहाँ पर ये प्रोविजनल होता है 13% और 87% जो मेन सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर 87% लोगों की कॉपीज नहीं दिखाई जाती थी, स्पेशली मेंस की कॉपी। अब जिन बच्चों ने क्लियर कर लिया एग्जाम उनकी तो दिखाते थे, बट जिन्होंने नहीं किया उनकी नहीं दिखाई जाती थी। तो इस पर भी सरकार ने स्वीकृति दी है और कहा है कि इस मामले में भी जो है मुद्दा आयोग के सामने रखा जाएगा और हो सकता है कि अब आपको कॉपियां दिखाई जाने लगे। और तीसरी मांग यहाँ थी कि 87% के सारे रिजल्ट भी युवाओं को दिखाए जाएंगे। तो 87% के सारे रिजल्ट जो होंगे वो भी कहाँ दिखाए जाएंगे, युवाओं को दिखाए जाएं। ये सारी मांगे थी। इसके अलावा एक मांग और थी कि इस बार का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसमें 700 पद निकाले जाएं, 700 पोस्ट दी जाएं, जिसमें से सरकार ने अभी 700 तो नहीं बट ये कहा है कि 500 के लगभग, 500 के आसपास पोस्ट या वैकेंसी आपको देखने मिलेगी इस वाली प्रीलिम्स में। तो 2025 जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों वो लोग अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। हो सकता है सरकार सारी मांगे जो हैं वो मान ले, तो कल तक का हम इंतजार करना होगा। और ये था हमारा अपडेट और हम हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, हमारी सारी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। और इतनी ठंड में, इतनी जो वहाँ पर असुविधाएं थी उनके बीच भी हम युवाओं के साथ और छात्रों के साथ डटे रहे और आखिरकार हमारी जीत हुई, सरकार को यहाँ पर मांगे माननी पड़ी। तो ऐसे ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और युवा जो हैं, छात्र जो हैं, आगे अगर कोई अपडेट आता है या हमें फिर से इकट्ठा होना होगा तो मैं आपको एक वीडियो बना के फिर से बताऊंगा और फिर हम उसके बाद निर्णय लेंगे कि आगे क्या किया जाए। तो इंतज़ार करते हैं, मंडे तक का समय दिया गया है सरकार के द्वारा। धन्यवाद, जय हिंद।